बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो प्रिपरेशन रिएक्शन कर रहे हैं हम ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स, इनके जो हम एप्लीकेशंस कर रहे थे, यानी क्या यूज है, किस तरह से हम इनको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम ला सकते हैं, उनका पार्ट फर्स्ट किया था। पार्ट सेकंड में फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं वैसे ही, तो आइए देखते हैं कंटिन्यूटी में। ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटे, एक कंपाउंड है, इसका नाम है, देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, इसका मतलब पेंटेन, और 2 पर कीटोनिक ग्रुप है, पेंटेन 2 ऑन, और 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, इसका नाम है ये। अब ये कंपाउंड हमें बनाना है इस क्वेश्चन में, और बनाना किससे? 4 डिफरेंट कंपाउंड से। पहला क्या है, देखो पहला है अल्कोहल से बनाना है हमें। कैसे बनेगा वो कुछ सब बताना है कि अल्कोहल कौन सा होगा, क्या नाम होगा उसका, रीजेंट कौन सा डलेगा। ऐसे बी में हमें एल्काइन से बनाना है, उसका नाम क्या होगा और कौन सा रीजेंट डलेगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट में हमें कोई एसिड हैलाइड लेना है, उससे बनाना है हमको रीजेंट डालकर, और फोर्थ पार्ट में भी हमें एल्काइल नाइट्राइल लेना है, मतलब साइनाइड, और उससे बनाना है हमको। तो आइए 1 बाय 1 करते हैं। पहले ए पार्ट करते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल जैसे मैंने कैसे लिया ये अल्कोहल, देखो ये कंपाउंड से जो हमें कंपाउंड बनाना था उसको मैंने बीच में लिख लिया सेंटर में। इसी को बनाना है हमें 4 मेथड से। इसका नाम तो ये लिखा ही हुआ है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, देखो यहाँ पर। अगर मैं इस कीटोनिक ग्रुप को OH ले लूं, बाकी सारा कंपाउंड सेम रखूं, और यहाँ पर OH ले लूं, सिंगल बॉन्ड OH, तो ये अल्कोहल बन जाएगा बेटे। आमतौर पे यही होता है कि जो रिएक्टेंट होता है ना, काफी हद तक जो चीज हमें बनानी है उसका रिएक्टेंट काफी हद तक मिलता है। हाँ, कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, पर पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे। अगर इससे बन गया तो वेल एंड गुड, कुछ थोड़ा चेंजेस होगी, कुछ गड़बड़ होगी तो हम इसको सुधार सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं, जैसा हमें मालूम पड़ जाएगा रिएक्शन करके कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये तरीका है बेटे। तो आइए देखते हैं। पहले हमने इसको लिख लिया, यहाँ डबल बॉन्ड ओके हटाकर, कीटोनिक ग्रुप हटाकर OH ग्रुप लगा लिया। तो ये मॉलिक्यूल का नाम वही होना चाहिए जैसा वो है, वैसे ही नाम होना चाहिए, क्योंकि लगभग वही है। उसका नाम था 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, तो इसका नाम भी होगा 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल हो जाएगा, ऑन की जगह ऑल आ जाएगा, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप है। चलिए आगे चलते हैं। हमें पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर्स में भी और अब भी। तो हमने इस अल्कोहलिक का ऑक्सीडेशन करना है। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं ज्यादा तो अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड कीटोन, फर्दर आगे जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर अधिक कर दें तो CO2H2 भी बन सकता है। लेकिन हमें चाहिए लिमिटेड सा करना चाहते हैं हम, तो हमने क्या किया, या तो KMnO4 KOH की प्रेजेंस में किया, हीट किया, या फिर एल्कालाइन मीडियम है, और या फिर हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे रिएजेंट जो कि सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन करते हैं, वो कहलाते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हल्का ऑक्सीडेशन करने वाले, जैसे कि PDC, लिखा है PDC, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। वैसे PCC है, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ऐसे और भी होते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट, कॉरेज रिएजेंट, बेनेट्स रिएजेंट, सेरेट्स रिएजेंट, क्रोमियम ऑक्साइड, कई तरह के हैं, उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया PDC या PCC, कोई भी एक ले लो, या फिर नीचे लिखा है इसको ले लो। तो सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन होगा, इस OH का अल्कोहल होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, बाकी सब मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही रहेगा, और हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो क्यों ज्यादा झंझट पड़े, सीधा ही इसको हम ऑक्सीडेशन करेंगे और ये बना देंगे। यानी हमारा रिएक्टेंट ये होना चाहिए जो हमने सोचा था, और ये अल्कोहल ही है, नाम हम दे चुके हैं। तो ए का आंसर निकला है ये, और उसमें रिएजेंट्स इनमें से कोई सी ले सकते हो। ठीक है, ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में क्या था कि हमें एक एल्काइन लेना था, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेना था, उससे ये बनाना था, मतलब ये बनाना था। तो हमने इसी में कुछ चेंज करके देखते हैं। अगर मैं कीटोनिक ग्रुप हटा देता हूं, मिटा देता हूं, और ट्रिपल बॉन्ड या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं ले आऊं, तो ये बनने की चांसेस है। लेकिन मैं राइट साइड वाला मुझे लग रहा है, फील हो रहा है, एक इंट्यूशन होती है बेटे, लगता है कि कौन सा ज्यादा सही रहेगा। तो देखो जब हम रिएक्शन कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमने राइट साइड में ही क्यों लिया। तो ऐसा इंट्यूशन से हमें लगा कि राइट साइड में ट्रिपल बॉन्ड लेना चाहिए। ये डबल बॉन्ड मिटा दो और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लो। तो देखो ये लिखा मैंने, डबल बॉन्ड को यहाँ नीचे वाले को हटा दिया और राइट साइड में ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। तो इस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही H बचेगा, और ये वाले कार्बन पे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो पहले ही हो चुके हैं, तो यहाँ कोई H नहीं आएगा। और बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज, बाकी का सेम टू सेम है बाकी मॉलिक्यूल, बस यहाँ चेंज किया हमने, डबल बॉन्ड हटाया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ये डबल बॉन्ड हटाकर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। अब इसी साइड क्यों लिया, राइट साइड में क्यों लिया? देखो हमें पता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चेन में आ रहा हो तो उसको कहते हैं अनसैचुरेशन आ रहा है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर हम चाहे तो हाइड्रेशन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में हाइड्रेशन संभव है। हाइड्रेशन 3 प्रकार से होता है, एक तो नॉर्मल हाइड्रेशन होता ही है H2O H2SO4 वाला, दूसरा होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और एक थर्ड भी होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इन तीनों में से जो पहले 2 हैं, मतलब नॉर्मल हाइड्रेशन, दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये दोनों ही मार्कोनिकोव रूल से होते हैं। और तीसरा वाला जो होता है ना, जो आप कहते हैं जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन डाइबोरेन की प्रेजेंस में होता है, वो होता है एंटी मार्क रूल से। मुझे लगता है एंटी मार्क रूल से चलेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, प्रैक्टिस से मालूम पड़ता है। और अगर मार्कोनिक रूल से करेंगे तो ये बन सकता है। कैसे होगा देखें, हमने यहाँ पे नॉर्मल हाइड्रेशन कर दिया, यानी H2O / H2SO4 / HgSO4,
मतलब वाटर H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, Hg मतलब मरकरी, यहाँ मरकरी 2+ स्टेट में है, तो इसकी प्रेजेंस में हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होगा उनमें से एक बॉन्ड खुल जाएगा और दोनों साइड में H और OH ऐड हो जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा H और OH। अब ये कैसे ऐड होता है, क्योंकि हम जानते हैं इस वाले हाइड्रेशन में, नॉर्मल हाइड्रेशन में मार्कोनी का रूल लगता है, और मार्कोनी रूल कहता है कि जब हम वाटर को तोड़ेंगे, वाटर ही ऐड होने वाला है, ये वाला वाटर, तो वाटर में H+ होता है और OH- होता है। वाटर में H+ और OH- पार्ट ये दोनों ऐड होने वाले हैं। तो देखिए वाटर में होता है H+ और OH-, यही ऐड होने वाला है। ये ट्रिपल बॉन्ड खुल जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटे। और आप देखो इस तरफ राइट साइड में हाइड्रोजन एक है, लेफ्ट में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। मार्कोनी रूल कहता है कि वाटर का जो भी मॉलिक्यूल ऐड होने जा रहा है, जैसे यहाँ वाटर ऐड होने जा रहा है, तो उसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जैसे H+ है, पॉजिटिव पार्ट उस तरफ जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, मल्टीपल बॉन्ड की उस साइड जाएगा पॉजिटिव पार्ट जहां ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, और नेगेटिव पार्ट मतलब OH- उस साइड जाएगा जहां कम हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें भी आप देखिए, पूरा बैलेंस करके देखिए कि राइट में एक H बचेगा और लेफ्ट वाले कार्बन पे एक भी H नहीं है, तो राइट वाले में ज्यादा हाइड्रोजन है, इसलिए वहां पे पॉजिटिव पार्ट जाएगा ये H। अगर इस CH में H चला गया तो CH2 बन जाएगा बेटे, और ये OH- लेफ्ट साइड में जाएगा, मतलब यहाँ पर। तो देखो मैंने यहाँ पर OH लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड खुलकर डबल बॉन्ड हो गया, और एक तरफ H और एक तरफ OH मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग सेट हो गया। तो ये इसमें देखो डबल बॉन्ड आ रहा है और OH भी आ रहा है। डबल बॉन्ड का मतलब इन और OH का मतलब नाम आएगा ऑल, तो ये बन रही इनॉल फॉर्म। अब इनॉल फॉर्म कभी भी किसी मॉलिक्यूल में आ रही हो, डबल बॉन्ड और OH साथ साथ आ रहे हो, इनॉल फॉर्म, तो उसमें एक आइसोमेरिज्म होता है जिसको हम कहते हैं कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, या उसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। तो इसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है, कैसे होगा, देखो यहाँ का OH का जो H है ये उस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे, अपने कार्बन को छोड़कर इस OH का H उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और वो डबल बॉन्ड जो था वो इस तरफ आ जाएगा, ऑपोजिट साइड में इस तरफ वापस आ जाएगा। देखिए इस OH का मैंने OH का H तो वहां भेज दिया, ये CH2 था ना बेटे, इसमें H चला जाएगा तो CH3 बन जाएगा। CH3 को मिथाइल कहते हैं, तो मिथाइल लिख दो, वही चीज आ गई। और यहाँ का H वहां चला गया तो वहां का डबल बॉन्ड जो था, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड था वो इस तरफ आ गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, H वहां चला गया है, वहां मिथाइल बन चुका है। तो ये मॉलिक्यूल और वो सेम ही तो है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट हमने लिया था सही लिया था, तभी तो ये प्रोडक्ट सही बन रहा है ये वाला। इसका नाम 5 कार्बन चेन देखो, नंबर ही करो 1 2 3 4 5, 5 से पेंट, 1 के बाद आइन, पेंट 1 आइन, और 4 पर मिथाइल भी है, तो 4 मिथाइल पेंट 1 आइन इसका नाम होगा, हमने लिख दिया 4 मिथाइल पेंट 1 आइन। ये कंपाउंड बी हो गया, बी बन गया। अब सी के ऊपर आ जाओ, हमने अब की बार एसिड हैलाइड से बनाना है। एसिड हैलाइड मतलब RCOCl होता है इसको जनरल फॉर्मूला, तो इस कंपाउंड में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। इससे अगर देखो तो ये CO और मिथाइल है ना, इसमें मिथाइल को हटाकर अगर हम Cl लगा दें तो ये COCl हो जाएगा, और बाकी चेन यही देखो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे CO के साथ मिथाइल हटाकर Cl लगा दिया, तो ये कार्बन चेन है पूरी R, फिर COCl, ये वही बन गया RCOCl, मतलब एसिड हैलाइड बन चुका है। अब क्या ये सही बना है, क्या इससे बन सकता है, चेक करते हैं। कोई रिएक्शन तो चाहिए हमको, कैसे होगा। एक रिएक्शन हमें याद आता है, कोरे हाउस रिएक्शन था। कोरे हाउस रिएक्शन में 3 स्टेप होते थे, जो सेकंड स्टेप था बीच वाला उसका यूज यहाँ हो रहा है। सेकंड स्टेप कहता था कि अगर RCl हो, मतलब एल्काइल हैलाइड हो, या मैंने हैलाइड लिया क्लोरीन, तो एल्काइल हैलाइड हो, उसके साथ अगर ये कंपाउंड हो R2CuLi, मतलब डाई एल्काइल कॉपर लिथियम कॉम्प्लेक्स, इनका रिएक्शन आपस में होता था सेकंड स्टेप में कोरे हाउस रिएक्शन में। तो इसमें देखो क्या रिएक्शन होता था, ये R और ये R' होता था। अभी एक R' बचा है, वो R' और Cu बनता था, और ये Li और Cl LiCl, ऐसा बनके प्रोडक्ट बनते थे। ये बेकार थे बाय प्रोडक्ट्स, और मेन प्रोडक्ट था RR। इसकी R और उसकी R जुड़ेगी, कार्बन चेन जुड़ेगी दोनों की एक। अब इसको भी कुछ देखो वैसा ही दिया मैंने, ये जो R2CuLi है इसमें R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे मैंने लिया है R2CuLi। R क्या लिया मैंने, एल्काइल ग्रुप। कौन सा लिया है, Me, मिथाइल लिया है। मिथाइल भी तो एल्काइल ग्रुप होता है, तो यहाँ R2 था तो मैंने Me2 ले लिया, और बाकी वही है CuLi। ये कंपाउंड तो यहाँ आ गया। अब इसके जैसे कंपाउंड यहाँ आना चाहिए, क्योंकि दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो इसके साथ ऐसा ही कंपाउंड का रिएक्शन होना चाहिए एल्काइल हैलाइड का। ये एल्काइल हैलाइड तो नहीं है, ये एसिड हैलाइड है। फिर भी एसिड हैलाइड में देखो तो आप क्या होता है, एसिड हैलाइड में COCl होता है और कार्बन चेन होती है। देखो कार्बन चेन और COCl, ये जो कार्बन चेन है और COCl का भी कार्बन ले लो आप, तो इस कार्बन को और एक कार्बन चेन को आप पूरी कार्बन चेन ही मान लो। यहाँ तक कार्बन चेन और Cl है, कार्बन चेन और Cl मतलब R और Cl तो है। हाँ ये अलग बात है कि इसमें जो C के ऊपर डबल बॉन्ड भी है, होता रहे, R के ऊपर CO हो, कीटोनिक ग्रुप हो, तो क्या दिक्कत है। इस कार्बन चेन में कीटोनिक ग्रुप भी है, होने दो, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कार्बन चेन तो है ही और Cl भी है, तो कार्बन चेन और Cl मतलब RCl जैसा है, ये वैसा रिएक्शन तो दिखाएगा ही। तो ये इसको हम RCl मान ले और इसको हम R2CuLi। देखो तो R और R' मतलब दोनों की कार्बन चेन जुड़ जाएगी। इसकी कार्बन चेन यहाँ तक है, इस कार्बन तक है, इंक्लूडिंग कीटोनिक ग्रुप। तो ये पूरी कार्बन चेन जो है, ये पूरी कार्बन चेन इंक्लूडिंग कीटोनिक ग्रुप, ये मैं साइड से लिख दूं साफ साफ, यहाँ कार्बन होगा, तो
तो ये कार्बन चेन पूरी और इसकी भी एक कार्बन चेन, क्योंकि आर डैश का एक ही आर आ रहा है और इसके भी एक कार्बन चेन आ रही है, तो आर डैश का मतलब मिथाइल, ये मिथाइल और ये पूरा जुड़ जाएगा। इसके साथ यहाँ पर ये मिथाइल आगे जुड़ जाएगा, देखो इसके साथ यहाँ पर ये मिथाइल जुड़ गया, इसकी कार्बन चेन और मिथाइल जुड़ चुका है, आर आर डैश जुड़ चुका है, आर डैश जुड़ चुका है, और एक आर डैश मतलब ये मिथाइल और सी यू, ये रहा मिथाइल सी यू निकल जाएगा, और एल आई और इसका सीएल, एल आई सीएल भी निकल जाएगा। ये कार्बन चेन और ये कार्बन चेन जुड़ेगी, ये देखो ये कार्बन चेन और ये जोड़ दिया मिथाइल, तो बन गया वही प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था, सेम प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब अपना रिएक्टेंट सही है। इसका नाम देना है, 4 कार्बन है आपकी बार, 1 2 3 4 कार्बन का ये क्या है, ब्यूटेन, और ये क्या है, एसिड हैलाइड है। तो एसिड हैलाइड की वजह से जो सफिक्स लगता है वो होता है ऑयल हैलाइड लगता है, ऑयल हैलाइड, ये लिखा है ऑयल हैलाइड, और ब्यूटेन तो था ही, तो ब्यूटेन ऑयल हैलाइड, ब्यूटेन ऑयल हैलाइड है, 1 पे है ऑयल हैलाइड और 3 पे मिथाइल भी है, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइल हैलाइड। ये कंपाउंड हमारा सी कंपाउंड हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। और उसका जो रिएजेंट होगा वो ये रहा, डाइमिथाइल कॉपर लिथियम कॉम्प्लेक्स। अब चौथा हमने क्या करना था, एल्काइल नाइट्राइल से, मतलब एक तरह का साइनाइड है उससे बनाना था, एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल से। ये हम कैसे लेंगे, देखो इस कंपाउंड से जब इसको बनाना है हमें, तो ये भी ऐसे ही होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, ये एमी तो ऐसे ही रख रहे हैं, ये वाला कार्बन, और यहां तक तो हमने सेम रखा, बस यहाँ जो सी डबल बॉन्ड ओ था और मिथाइल था, इस सी डबल बॉन्ड ओ मिथाइल को हटाकर हमने सीएन लगा दिया। अब देखते हैं इससे वो बन पाया कि नहीं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो हमने यहाँ इतने हिस्से को निकालकर, COMe को निकालकर, मतलब CO और CH3 को निकालकर, एसिटाइल ग्रुप को निकालकर हमने साइनाइड ग्रुप लगा दिया। देखते हैं इससे वो बने, हमें पता है ऐसा कुछ होता है, साइनाइड से वहां पहुंच सकते हैं, ऐसे रिएक्शन होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं वो देखिए। अब देखिए वो रिएक्शन मैंने नीचे दिखाया है, पहले इस रिएक्शन समझिए तो ये अपने आप समझ में आएगा कैसे हो रहा है। अगर हम साइनाइड लेते हैं कोई भी, RCN, देखो RCN में अगर मैं ग्रिग्नार्डिन डालता हूँ, RMgX, R-MgX, ये दोनों RCN पे उसके अलग भी, तो R और R मान लिया। रिएक्शन क्या होता है कि RC के साथ में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो खुल जाता है, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड रह जाएगा, RCN में डबल बॉन्ड रह गया, RCN ये N लिखा है, और एक तरफ ये ग्रिग्नार्ड का R' ऐड हो जाएगा कार्बन के ऊपर और N के ऊपर MgX। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और कर देंगे हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता था H2O/H+, इसमें 2 मोल लेता था, तो क्या होता था, ये जो O है ना यहाँ पे, इसका O यहाँ जाएगा, इसके साथ यहाँ टूट जाएगा मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और RR-CO, R-C के साथ ये ऑक्सीजन आता था, डबल बॉन्ड के साथ O आता था, इतना से टूटेगा और O आ जाएगा। और ये जो NMgX है इसके साथ क्या होगा, इस N के साथ तो कुछ हाइड्रोजन यहाँ चल जाएंगे, N के साथ 3 हाइड्रोजन NH3 निकल जाएगा, और MgX के साथ में इसका वाटर का OH चल जाएगा, यानी MgOHX ऐसा निकल जाएगा। ये बाय प्रोडक्ट्स है, लेकिन अपना बनेगा कीटोन RR-CO, ये बनना चाहिए। अब इस रिएक्शन को अगर हम सही समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा रिएक्शन होता था, हमने पढ़ा हुआ है, तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये RCN है तो ये भी तो कार्बन चेन और CN है, और इसमें ग्रिग्नार्डिन ऐड करना है, तो मैंने ग्रिग्नार्डिन ऐड कर रखा है। RMgX का मतलब, R का मतलब एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं कोई भी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी, तो मैंने RMgX जगह पे मिथाइल MgX ले लिया, मिथाइल मतलब R ग्रुप ले लिया। अब हुआ क्या, जैसे इसमें हो रहा था कि पहले तो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड खुल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड खुलेगा और यहाँ पर एक R आ जाएगा और MgX उस तरफ N के साथ। देखो इस कार्बन साथ मैंने क्या किया, R मतलब मिथाइल जोड़ दिया और N के साथ MgX जोड़ दिया, जैसे यहाँ हो रहा है वैसे यहाँ कर रहा हूँ। अब आगे क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो मैंने देखो हाइड्रोलिसिस किया, अब क्या होगा, हो गया रहा था कि इतने से यहाँ से टूटता था, ये डबल बॉन्ड टूटता था, तो यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ दिया, इस हिस्से के साथ डबल बॉन्ड आता है, देखो तो ये है R और ये R-CO, इसका CO बनना चाहिए। देखो ये रहा R पूरा हिस्सा, ये रहा, और इस तरह मिथाइल है, ये मिथाइल है और CO बन जाएगा, इस कार्बन साथ O आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड इससे बन गया। बाकी तो हमें पता है कि ये NH3 निकलेगा, तो इस N के साथ कुछ H NH3 और इस MgX के साथ MgOHX। ये हाइड्रोलिसिस करने पर ऐसा होता है, ये तो निकालते रहो, ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी दो कोई दिक्कत, लेकिन ये बनेगा। इसका मतलब साफ है कि जो कंपाउंड हमने स्टार्ट किया था, इस कंपाउंड से हम वहीं पहुंच रहे हैं जो बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये कंपाउंड हमारा डी का आंसर होगा। इसका नाम क्या देंगे, नंबरिंग करो 1 2 3 4, ब्यूट, और ये नाइट्राइल है तो होगा ब्यूटेन नाइट्राइल, 1 पे नाइट्राइल है, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, और 3 पे मिथाइल भी तो है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, इसका नाम आंसर हो जाएगा। डी कंपाउंड हमारा ये जो नाइट्राइल है इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। इस तरह चारों कंपाउंड मिल गए और चारों रिएजेंट्स हमने दिखा दिए कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस यहाँ पर होगा। इसमें हमारा R2N मतलब डाई मिथाइल कॉपर लिथियम कॉम्प्लेक्स होगा, और ये कंपाउंड ये वाला होगा जो नाम लिखा है। ऐसे ही चारों में हम नाम लिख चुके हैं और रिएजेंट लिख चुके हैं। इनको आप ध्यान समझिए कि मैंने हर स्टेप में क्या क्या पॉइंट्स बोले थे, एक बार प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। इस रिएक्शन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम 4 डिफरेंट रिएक्शंस को समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। या यूं करेंगे अगर वो 4 रिएक्शन हमें आते हैं तो इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, ऐसा भी है। तो चलिए
अब मैं इसको हटाता हूं और एक क्वेश्चन को और लाता हूं आपके सामने। फिफ्थ क्वेश्चन है, छठा भी उठाएं एक और। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए मिटाने के लिए और वापस आते हैं। कुछ एप्लीकेशन और करेंगे बेटे। अब मैं एक रिएक्शन और लूंगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और लूंगा। लेट मी सर्च। कई क्वेश्चन मेरे पास हैं, बैलेंस अच्छे से पहले क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कुछ सर्च कर लेता हूँ जो अच्छे लगेंगे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, उसको देखिए। यहाँ पर एक पेंटागन रिंग है, इन सभी में रिएक्शन वही लग रहे हैं बेसिक, कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है, पर बस ये देखने में रिएक्टेंट्स बड़े अजीब से दिखते लगते हैं। तो हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह से दे रखा है, ऐसे बॉन्ड है, फिर ऐसे बॉन्ड है, फिर ऐसे बॉन्ड, यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये 3, और यहाँ पर है COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें भी कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये पहला रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट को हम लेके क्या करने वाले हैं, अपने को इस रिएक्टेंट साथ दिया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा। अगर इसका रिएक्शन अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो क्या बनेगा, ए बनेगा। मतलब अब वो ए क्या आपको बताना है, और फर्दर आगे भी है कि जो भी ए बनेगा उसका रिएक्शन फर्दर अगर हम आगे हीट करते हैं तो क्या बनेगा, तो मतलब बी क्या बनेगा। अब हमको ए और बी बताना है कि ए क्या है और बी क्या है। ये है क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को अब हम स्टेप बाय स्टेप कर देंगे, कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल सी बात है, इसे कर डालेंगे बेटे। देखो मैं इसको दोबारा शुरू कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन। इसी कंपाउंड को दोबारा दिखा देते जल्दी से। ये है पेंटागन रिंग और ये वही ओपन चेन है यहाँ पे दोनों तरफ, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH COOH। अगर इसका रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो क्या लगता है आपको क्या बनना चाहिए। मैं 1 मिनट रुकता हूं, आपकी तो देखता हूं, सोचिए और बोलिए, अपने आप से खुद से बात करिए कि क्या बनना चाहिए। अब देखिए यहां से OH 2 है और यहां 2 H है, ये सब निकल जाएंगे। CO- और H+ था, यहां भी CO- और H+ था, H+ और OH निकल जाएंगे, वाटर 2H और 2H, वाटर 2 निकल जाएंगे, और बेरियम यहां आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसा बन जाना चाहिए। पेंटागन रिंग तो वैसे ही रहेगा जैसे था, और यहां पर वही ऐसे जो थी चीज वही, और यहां था थोड़ा सा एक टर्न और लेंगे ऐसे, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी 2, लास्ट में COO- था और यहाँ भी COO- था। इसके साथ ये बेरियम आ जाएगा, इसके साथ में हमारा आ जाएगा बेरियम 2+ आयन, ऐसा बनेगा, क्योंकि HOH निकल गया 2, ये कंपाउंड बनेगा। अब इसके बाद हम इसको हीट कर रहे हैं अगले स्टेप में। ये तो ए बन गया बेटे अपना ए, और अब बी में इसको हीट करेंगे। तो हीट करने पर हम बी में जाएंगे, बी कंपाउंड आएगा। कैसे होगा, देखो यहां से निकलेगा बेरियम कार्बोनेट निकलता है, बेरियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन काफी हद तक वैसे ही जैसे कैल्शियम साल्ट लिया था वैसा ही हो रहा है। देखो बेरियम भी उसी फैमिली में आता है जहां कैल्शियम आता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। काफी रिएक्शन उनके एक जैसे बिहेव करेंगे, खास तौर पर आयनिक रिएक्शन तो काफी कुछ एक जैसे, क्योंकि बैलेंस ही सेम है। तो जैसे यहाँ पे कैल्शियम होता, तो कैल्शियम आपको याद है कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट होता था, हम बोलते थे कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कैल्शियम कार्बोक्सिलेट्स। उनमें भी अगर हम ऐसा ही करते थे हीट तो CaCO3 निकलता था। अब हमारा बेरियम उसी फैमिली का है तो BaCO3 निकलना चाहिए। ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको किसी कोस्ट किताब में, उसी से समझ के निकालना है। तो कैल्शियम कार्बन जैसे बेरियम कार्बन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो Ba एक है और CO3, ये CO2 और यहाँ का एक O निकाल दो, ये वाला एक O, तो यहाँ CO छूट जाएगा और एक O निकल जाएगा। BaCO3 निकाल दो तो बाकी ये जो मॉलिक्यूल है और यहाँ से जुड़ जाएगा आपस में। देखिए ये पेंटागन रिंग तो यू बना रहा हूँ, जैसा था वैसे ही पड़ा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, पेंटागन तो वैसे ही पड़ा है। लेकिन ये जो चीज है इसमें कितने हैं, इसके बाद यहाँ पे 1-2 कार्बन ये रहे और 1-2 ये रहे। तो देखो 1-2 कार्बन यहाँ है, उसमें भी 1-2 कार्बन यहाँ है। आगे चलेंगे तो इससे आगे क्या होगा, इसके आगे का ये CO तो जा चुका है, तो ये और इसके आगे, लेकिन यहाँ CO बचा हुआ है, एक CO बचा है, तो ये CO इन दोनों के बीच में कॉमन आ जाएगा। इसके और इसके बीच में यहाँ पर C डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये C लिखना जरूरी नहीं है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो भी बात वही है, ये CO ही तो होता है ग्रुप, ऐसा आ जाएगा एक कंपाउंड। देखो ध्यान से, अब ये कंपाउंड जब बन चुका है तो इसकी हम नंबरिंग भी कर सकते हैं और सारी बातें कर सकते हैं। इसमें ये कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है बेटे। ये कीटोनिक ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यही स्टार्ट होगी 1, और बाकी इसमें सबसे पहले बड़े कंपाउंड को नंबरिंग पहले करते हैं और छोटे को नंबरिंग बाद में करते हैं। अब देखो, अगर मैं कहीं से भी करता हूँ 1 2 3 4 कर लूँ या 1 2 3 4 कहीं से भी कर लूँ, अगर मैं यहां से करूँ तो 1 के बाद 2 3 और 4 आएंगे, यहां से करने तो 1 के बाद 2 3 4 आएंगे। सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। मैं यहां से कर रहा हूँ 1 2 3 4। इसके बाद इसकी नंबरिंग करने के बाद छोटे की नंबरिंग बाद में करेंगे, 1 2 3 4 तो कर चुके हैं,
और 5 6 भी देने के बाद छोटे की नंबरिंग अलग से करेंगे ना बेटे, पहले तो इसकी नंबरिंग फिर बाद में इसकी नंबरिंग। तो इसकी नंबरिंग 1 से किया तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ 7 कर दिया। इसकी नंबरिंग करने के बाद फिर इसकी शुरू हो जाएगी यहाँ से कहीं से, जैसे 7 के बाद यहाँ से कर दो, ऑपोजिट में शुरू होता है आमतौर पे 8 9 10, वहां से यहाँ आए थे ऐसे यूं करके और यूं करके कर देते हैं। अब ये हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो इसमें लिखेंगे बाईसाइक्लो, इसका नाम कर देंगे बाईसाइक्लो। अच्छा, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं बेटे। ब्रैकेट में क्या होता है कि जो बड़ा रिंग है उसमें कितने कार्बन है, देखो ये बीच के कार्बन कॉमन कार्बन छोड़ दी जाए, ये वाला कॉमन कार्बन छोड़ दी जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन इसके अपने हैं तो 5 लिखेंगे। इस रिंग में 5 कार्बन है खुद के, और इस रिंग में खुद के 1 2 और 3 है, ये कॉमन वाले छोड़ दो तो 3 है। दूसरे रिंग में 3 है बेटे, और डॉट लगाएंगे बीच में। और ये जो बीच की जो कॉमन चेन है इसके अंदर, इस चेन के अंदर एक भी कार्बन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये दो कार्बन तो कॉमन है दोनों के, इस चेन के अंदर कोई कार्बन नहीं तो 0 लिखेंगे, 530 आ जाएगा। तो आप देखिए बाईसाइक्लो 530, तो इसका नाम हो गया 530। अब इसके बाद जो बाकी का क्या करेंगे, इसको हम बाईसाइक्लो कह ही चुके हैं, लेकिन इसमें हम टोटल कार्बन गिनेंगे। टोटल कार्बन के बाद और भी कुछ बातें, टोटल कार्बन से 10 है तो 10 कार्बन से डेक आएगा, डेकेन। सिंगल बॉन्ड है सारे में, डेकेन। लेकिन डेकेन में 1 के बाद 1 पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, 1 ओन, कीटोनिक ग्रुप है इसलिए ओन। अब इसका नाम ये होगा बाईसाइक्लो 530, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर होगा, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, उसके डेकेन ओन। पर इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा और सोच लूं कि नंबरिंग जो है ना बेटे, वो उसमें ओन जो लिख रहे हैं वो कहां दें, कि नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग यहां से करनी चाहिए बेटे। एक मिनट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, मैंने यहां से कर दी थी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मान लिया था। नॉर्मल कंपाउंड में तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग होती है, लेकिन इसमें कहां से होती है, बाईसाइक्लो कंपाउंड में जहां दोनों रिंग जुड़ रहे होते हैं वहां से। तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे, यूं 1 यहां से करेंगे, 2 यहां से, 3 कहां से, 4, मतलब पहले बड़े रिंग को तो हम दे दें इसको 5 6 7, और उसके बाद यही चल जाओ 8 9 10। 10 कार्बन का है तो डेकेन, और 4 पे ओन है, आपकी बार 4 ओन कहेंगे। और बाकी इस रिंग में 5 कार्बन है, इस रिंग में 3 कार्बन है, और इस वाले बीच वाले चेन में बीच में कोई कार्बन नहीं है। ये कार्बन तो कॉमन है, इसको कॉमन को लिखा जाएगा, बीच वाले चेन में कोई कार्बन नहीं है, बीच में कोई कार्बन नहीं। अगर यहाँ बीच में से मान लो ये ऐसे नहीं, अगर ये ऐसे मुड़ी होती तो बीच में एक कार्बन आता, लेकिन ये तो स्ट्रेट है तो बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, इसलिए इसको 0 लिखेंगे, इसमें कोई कार्बन नहीं है। और ये दो कार्बन कॉमन है, इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं, पता है कि जब दो रिंग जुड़ेंगे तो कॉमन कार्बन तो 2 होंगे ही। और बाईसाइक्लो इसलिए क्योंकि 2 साइक्लिक है तो इसका नाम हो गया ऐसे बाईसाइक्लो। अब ठीक है, मतलब एक कंफ्यूजन या छोटा सा था कि ये फंक्शनल ग्रुप है, आमतौर पे फंक्शनल ग्रुप से नंबर 1 दिया जाता है, लेकिन बाईसाइक्लो कंपाउंड में जहां से वो जुड़ रहे होते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द 2 रिंग्स, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है, पहले बड़े रिंग को फिर छोटे रिंग को, इस प्रकार चलती है। तो ये इसका तरीका और इसका नाम हो गया, यानी हमारा जो बी कंपाउंड है वो ये बन गया, बी कंपाउंड हो गया बाईसाइक्लो 530, ये जो भी कंपाउंड है इसका नाम हो गया। अब हमको देखो ये सारी चीज में हमने सारा कुछ लिख दिया, ये कंपाउंड से ये बना दिया, उससे वो, ये साल्ट बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक साल्ट बन जाएगा। और इसका नाम देखो दे सकते हैं हम, ये पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन का रिंग है, साइक्लोपेंटेन। और नंबरिंग या तो यहां से होगी या यहां से, क्योंकि ये चेन जुड़ी है तो किसी भी एक तरफ से सिमेट्रिकल है, यहां से कर लो 1, इसको 2 देंगे, बाकी 3 4 5, 5 से साइक्लोपेंटेन साइक्लिक है। और 1 पर क्या है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोपेन, ये जो भी ऑइक बनेगा, तो इस तरह से प्रोपेनोइक, और ये भी प्रोपेनोइक। अब मुझे एक बार सोचने दो, तो इस तरह से बनता रहेगा। इसका नाम तो हम दे देंगे, बड़ा लंबा चौड़ा है, छोड़ो, बना के बाद में बना दूंगा, बन जाएगा इसी तरह जिसे बना रहे थे बन जाएगा। तो कुल मिला के हमने ये नाम दे दिया इसका, और एक कंपाउंड में दिखा दिया ऐसा, जो इसका नाम होगा उसी में लिख देंगे बेरियम साल्ट ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसको नाम देने में कुछ टाइम लग सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ, और बाद में इसका नाम भी आपको बता दूंगा, लिख दूंगा बनाकर। अब मैं आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन और मेरे पास है, वो इसको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दूं एक बार, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन ही बहुत लंबा वीडियो चल जाए, इसलिए स्टार्ट करें। एक नया क्वेश्चन मैं आपके सामने लाना चाह रहा था, मैंने बड़ा सा चूज कर रखे थे कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो लिया। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो कि अगर हमारे पास ऐसा रिंग हो, साइक्लोहेक्सेन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 6 कार्बन का रिंग है, साइक्लोहेक्सेन रिंग, ठीक है, इसमें बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, एलिसाइक्लिक रिंग है, और इसके साथ क्या क्या रिएजेंट दे रखे हैं, क्लोरीनेशन कर रखा है पहले स्टेप पे, तो बोलता है क्लोरीन सनलाइट, ये पहला स्टेप है, इससे कुछ बनेगा आगे। और उसके बाद आगे चलते जाएं तो उससे अगला कंपाउंड बोलता है DMSO, ऐसे लिखा है, इसके बाद यहां पर लिख रहा हूं मैं, इसके बाद यहां पर DMSO, ये क्या चीज है, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, सल्फोऑक्साइड, इसका नाम होता है डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड। ये करता है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये होता है बाइकार्बोनेट आयन के प्रेजेंस में, जैसे यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कोई भी कार्बन ले सकते हो,
तो इसकी प्रेजेंस में ऐसे लिखता हूं HSSCO3 माइनस बाइकार्बोनेट, यही लिख देता हूं। इसकी प्रेजेंस में ये करता है ऑक्सीडेशन, चलो करता होगा। तो यहाँ पे ये कंपाउंड अगर ए मान रहे हैं तो यहाँ पे कंपाउंड बी बनेगा, और इसके ऐसा करने के बाद सी कंपाउंड बनेगा, और आगे भी कुछ दे रखा है उसको भी हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहां तक करने के बाद अगला जो स्टेप है वो लिखा है पीएच MgBr और हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पे 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में किया है पीएच MgBr, जैसा लिखा है मैं वैसे लिख रहा हूँ, और सेकंड स्टेप इसी में कर रहे हैं H3O प्लस मतलब हाइड्रोलिसिस, तो कंपाउंड बनेगा डी। और क्या यही खत्म हो रहा है कि आगे भी कुछ है? हाँ, इसके आगे भी कुछ है भाई। इसके बाद किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और उसके बाद कुछ और। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन किया तो बन जाएगा भाई E, और E के बाद एक स्टेप और है, इसमें हम मुझे लग रहा है कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूशन लिखा है, क्या लिखा है B2H6 वही सब लिखा है। तो देखो यहाँ लिखा है B2H6 फिर वही H2O2 फिर वही H2O ऑब्लिक OH माइनस, या यूं लिख दिया है उसने ऐसे लिखते हैं कि OH माइनस ऑब्लिक H2O, OH माइनस ऑब्लिक H2O। और इसके बाद जब ये रिएक्शन करेंगे तो बनता है F। अब कहता है ये ABCDF पांचों क्या है ये हमें बताना है। ये पांचों क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमको इसको समझाना है, ये हो क्या रहा है इसकी बात करेंगे भाई। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन यहां स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन देखिए, ये है साइक्लोहेक्सेन, ये कंपाउंड ए है, आप जानते हैं इसका नाम है साइक्लो, नाम भी देते जाते हैं हेक्सेन। ए तो आ गया साइक्लोहेक्सेन, नाम से देख के पता लग रहा है। जब क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट में तो यहां पर कहीं ना कहीं 6 में से किसी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा बेटे। कार्बन चेन हो तो क्लोरीनेशन होता ही है, ये एरोमेटिक नहीं है, एलिसाइक्लिक है, हो जाएगा। ये बन गया आपका क्लोरो साइक्लोहेक्सेन और क्लोराइड, मतलब 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ऐसे 1 नंबरिंग यहीं से होगी और 6 कार्बन होंगे, तो 1 क्लोरो और बाकी नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, जो नाम था वही रहेगा, बस 1 पे क्लोरो आ गया। अब इसके बाद ये कर रखा है DMSO। ये DMSO कैसा होता है, डाई मिथाइल, मिथाइल यहां पर भी है, मिथाइल यहां पर भी है, और बीच में सल्फो ऑक्साइड मतलब S डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड कहलाता है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड DMSO। और इन द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ऐसे करेंगे तो ये करता है ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका यू बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, कीटोन बन गया एक तरह का। साइक्लोहेक्सेन से बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 ओन, तो 1 लिखो या लिखो, 1 हो तो लिखो या लिखो, एक ही बात, साइक्लोहेक्सेन बन गया। ये कंपाउंड हमारा बी बन चुका है, बी का नाम ये रहा, सी का नाम भी बन चुका है। अब हम डी का नाम बनाएंगे, आगे चलते हैं। ये देखिए जब मैं इसमें ये ऐड करूंगा फर्स्ट स्टेप में पीएच MgBr, ये पीएच क्या है, फिनाइल रिंग। हमने कहा ना कि यहाँ चाहे RMGX जो होता है, RMGX ग्रिग्नार्ड एजेंट, उसमें R का मतलब एल्काइल भी हो सकता है और फिनाइल भी हो सकता है, दोनों में वो ग्रिग्नार्ड बनता है। तो ये भी ग्रिग्नार्ड एजेंट तो है। आपको पता है ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होता है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होता है। कैसे ऐड होता है वो देखो, पता है आपको, कई बच्चों को पता है कि यहाँ पे जो O था, डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा, इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर देते हैं हम, ये था डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड खुल जाएगा, एक तरफ तो फिनाइल रिंग ऐड हो जाएगा। तो ये देखो हमने यहाँ पे लिख दिया फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, और यहाँ पे MgBr कहा जाता है O के साथ जाता है। ये तरीका ही होता है कि कार्बन वाले साइड में आता है R पार्ट, R या AR पार्ट, एराइल या एल्काइल, और MgBr O के साथ जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा, ये एक तरफ फिनाइल और एक तरफ ये, थोड़ा साफ साफ कर दें, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट था हाइड्रोलिसिस, उसको हम आगे दिखा रहे हैं कि सेकंड पार्ट जो हाइड्रोलिसिस दिखाया था H3O+, इसमें हम H3O+ जब करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस को हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटे, H2O/H+, बात तो वही है। इसमें 2 हिस्से आएंगे H और OH, तो MgBr के साथ तो जाएगा OH, MgOHBr, और H यहां आ जाएगा O के साथ। तो अपना ऐसा बनना चाहिए कि रिंग के ऊपर एक तरफ तो था फिनाइल और एक तरफ है O के साथ H आ जाएगा बेटे। ये चीज बन चुकी है। ये चीज हमारी कहां बन गई, देखो इस सब के बाद D बननी चाहिए थी, तो ये D है, इसका नाम दे देंगे आराम से कुछ देर में, D बन गई भाई। अब हम D के बाद E करेंगे। E के लिए क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देखो डाल रखा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है। ये क्या हो, कैसे होगा, ये करेगा डिहाइड्रेशन। आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम होता है डिहाइड्रेशन करना, पानी सुखाना, डिहाइड्रेशन। उसका मतलब साफ है कि पानी निकल जाएगा, -H2 कर देगा। तो कहां से होगा -H2, देखो फिनाइल पे तो जहां से फिनाइल जुड़ता है वहां पे कार्बन होता है, उसमें sp2 कार्बन होता है, डबल बॉन्ड आता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं आता उस कार्बन के ऊपर। जैसे हम इसको फिनाइल को बना के दिखाएं, फिनाइल ऐसा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। अगर इस कार्बन देखो तो 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन है कि नहीं वो देखना है पहले हमको। इस कार्बन पे OH तो है, पर इसके पड़ोसी कार्बन इस पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन उस तरफ है, यहाँ या वहां तो है।
यहाँ दो H होते हैं, क्योंकि दो ही बॉन्ड हुए तो CH2 होगा, हाइड्रोजन है ना बेटे। तो इन दोनों बॉन्ड को देख लो या इनको किसी एक को ले लो, इस कार्बन से OH निकाल दो और इस कार्बन से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, वही दिखा रहा हूं। ये देखिए फिनाइल रिंग को मैं अब फिर से फिनाइल लिख देता हूँ, क्यों इसका लंबा चौड़ा लिखना है, पीएच लिखते हैं, वही फिनाइल। तो यहाँ तो फिनाइल यूं ही पड़ा है, और ये OH और H, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे। बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड था, तो इस तरह से आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये चीज बन चुकी है अपनी ई बन चुकी है बेटे। अब ई से बनाना है H, वो कैसे होता है, डाइबोरेन से। आपको पता है डाइबोरेन जो था डालने पर H2O2 और OH माइनस H2O, ये सब कंडीशन थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। यहां मैं करने जा रहा हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कंडीशन यही होती है, इसमें B2H6 जो टूटकर BH3 देता था, याद करो, और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, और ये अल्कलाइन मीडियम था वाटर में। ये सब करने पर हाइड्रोलिसिस जैसा ही होता है एक तरह का, लेकिन एंटी मार्क रूल लगता है। एंटी मार्क रूल से होता है, बताया था मैंने कुछ देर पहले भी, एंटी मार्क रूल इसी कंडीशन है, यहां मैं लिख रहा हूं एंटी मार्क रूल, ठीक है। उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड के अप्रोच एडिशन होता है H और OH का। तो यहाँ देखो बना रहा हूं, सारा मॉलिक्यूल वैसे ही बना लिया जैसा है, यहाँ पे फिनाइल है, फिनाइल बना लो, यहाँ डबल बॉन्ड खुल जाएगा, यूं खुल गया, डबल बॉन्ड खुल गया, और H और OH होगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है और 4 बॉन्ड है, यहाँ तो H है ही नहीं, और इसमें इस कार्बन पे 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 3 बॉन्ड, तो एक H है यहाँ पर, यानी इस साइड हाइड्रोजन ज्यादा थे, तो इस साइड हाइड्रोजन ज्यादा थे, वहां पर OH आएगा, क्योंकि एंटी मार्क रूल लग रहा है। नॉर्मली तो H वहां जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये एंटी मार्क रूल, तो यहाँ पे क्या होगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां OH आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर CH होगा और यहाँ पर C होगा, तो यहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पर आएगा OH, एंटी मार्क रूल, और यहाँ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिखो या लिखो, पता है यहाँ हाइड्रोजन ही होगा, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो चौथा हाइड्रोजन ही होगा, नहीं लिखो तो भी पता है कि फिनाइल और ये 2 बॉन्ड के बाद यहाँ हाइड्रोजन ही आने वाला है। ये चीज बन रही है बेटे। अब ये सब बन चुका है, और इसका नाम मेरे ख्याल से ई होना चाहिए इसका नाम तो, लेकिन यहां पर एक चीज सोचने की है, थोड़ा ध्यान देने की बात ये है कि भाई ये सब तो बन चुका, OH बन चुका, फिनाइल बन चुका, लेकिन क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड आ रहा है, ये सोचने दो मेरे को, कुछ और तो नहीं है इसमें, आगे क्वेश्चन में तो और कुछ नहीं है, कोई चेक करने दो। क्वेश्चन के पार्ट में अगर मैं देखूं तो क्या हमें ई तक ही निकालना था कि उससे आगे F भी था, लेट मी सी, नहीं तो क्वेश्चन हो चुका है, नहीं इसमें एक पार्ट और आगे में निकालना था, PCC भी था इस क्वेश्चन में, F के बाद G भी है, वही मैं सोच रहा था कि इसमें अगर हम G बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन दे रखी है यहाँ पर। यहाँ पे क्या दिया उसने कि इसमें बोलता है कि ऐड कर दो, क्वेश्चन दिया है कि PCC ऐड कर दो, यहाँ पे उसने लिखा था, क्वेश्चन लिखा था PCC, तो देखो इससे आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसमें PCC ऐड करता हूँ, हमने लिखा था यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन में कि ये होता है पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये करता है ऑक्सीडेशन, सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन करता है। एल्कोहल का अगर सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनना चाहिए, यहाँ पर आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनना चाहिए, तो वो कीटोनिक ग्रुप आना चाहिए, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कीटोनिक ग्रुप ही तो होता है, तो OH ग्रुप का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोनिक ग्रुप आता है। यहाँ पे मैंने ये डबल बॉन्ड मतलब कीटोनिक ग्रुप लगा दिया। अब ये मॉलिक्यूल हमारा जो है लास्ट वाला G बन चुका है, ये था F, E के बाद F और ये था G, तो हम इस प्रकार से G में आ चुके हैं। ये हमारे सारे कंपाउंड तो हो गए, अब इनके नाम भी IUPAC दे सकते हैं, लेकिन उसने बोला है बस इस क्वेश्चन में कि ये आपको ABCD बताना है, नाम इनके फिर से दे सकते हैं कि इनकी नंबरिंग करके कहाँ फिनाइल है, कहाँ OH है, कहाँ फिनाइल कहाँ ओन आएगा, इसका नाम एक का बताया सबका वैसे ही बनेगा, जैसे साइक्लोहेक्सेनोन होगा, और इन दोनों में प्रिंसिपल कौन सा ये वाला है, तो 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ पे, और बाकी नंबरिंग, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ओन तो हो गया, और 2 पे फिनाइल, तो इसका नाम होगा 2 फिनाइल साइक्लोहेक्सेन ओन, ONE, क्योंकि 1 ओन है ना, तो 1 ओन को आप 1 लिखो या लिखो, सीधा ही ONE लिख देते हैं, तो ये हो गया 2 फिनाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ऐसे सबके नाम आप दे सकते हो, रिएक्शन ये होगा, आप समझ गए। बाकी IUPAC नेमिंग है वो हम पहले ही उसके बारे में काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, नाम दिए जा सकते हैं। अब हम इसको यहाँ रोक देते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा बेटे, एक लिमिट होती है क्लास की, तो हमको उस टाइम के अंदर वो देना है, तो मैं इसको देख लेता हूँ, एक आध क्वेश्चन कोई और दूं या छोड़ दूं, लेट मी सी, कोई ऐसा क्वेश्चन अलग से दिख जाए जो बताने लायक हो, डिफरेंट हो, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बेटे मेरे माइंड में आ रहा है, तो अगर देखते हैं वीडियो कटेगा नहीं क्योंकि मेमोरी होती है, तो मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, अदरवाइज यहाँ तक जो क्वेश्चन हो ही चुके हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और भी, उसमें टाइम कम लगेगा इसलिए मैंने इसको चूज किया है। जैसे आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया है, कहाँ देखा था मैंने, ये रहा, रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड होगा, रिंग के ऊपर, मैं इसको क्वेश्चन में आंसर कर दूंगा, 2 बार टाइम नहीं, और नीचे Br है, ऐसा है, ये साइक्लोहेक्साइल रिंग है, बेंजीन नहीं है, तो साइक्लोहेक्साइल के ऊपर डबल बॉन्ड और नीचे Br है, और उसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और साथ में क्या लिखा है देखिए, बाहर लिखा हुआ है इसके साथ CuLi, ये लिखा है CuLi,
CuLi। अब ये क्या चीज है CuLi, यहां लिखा है CuLi, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है। ये क्या चीज है आप देखो समझिएगा। इस पूरे में अगर हम देखें तो इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ये पूरी R चेन ही तो है, डबल बॉन्ड है तो क्या हुआ है तो कार्बन चेन ही, कार्बन चेन को हम R कह सकते हैं। और इसके शायद होल्ड वाइज भी होना चाहिए था, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि होल्ड वाइज देना चाहिए, मेरे को लगता है इंट्यूशन की होल्ड वाइज ही होता है, एक रिएक्शन होता है उसमें होल्ड वाइज आता है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन में क्या होल्ड वाइज दे रखा है कि नहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है ना होल्ड वाइज, ये लिखना हम भूल गए थे होल्ड वाइज, तभी तो ये R2 है, कार्बन चेन मतलब R, एल्काइल चेन ही तो है, और एल्किनाइल चेन है होती है, और ये CuLi, ये कंपाउंड तो ऐसा ही है। और ये पूरा कंपाउंड में इस पार्ट को अगर मैं कार्बन चेन मान लू, कार्बन चेन उसमें भले डबल बॉन्ड हो तो ठीक है, लेकिन है तो कार्बन चेन ही, और साथ में इसका Br जुड़ा है, Br मतलब हेलोजन। तो इनका जब रिएक्शन होता था कुछ देर पहले हमने किया था, ये वही है, कोरे हाउस रिएक्शन का सेकंड पार्ट फिर से आ गया। तो इसमें ये जो R है इस R को अलग करने के लिए डैश दिखाते हैं, क्योंकि ये कार्बन चेन और ये कार्बन चेन अलग ही तो है, तो ये RR डैश बनता था, अभी कुछ देर पहले किया था हमने, RR डैश बनता था, ये वाला R, और एक R और Li, एक R और Cu, RCu, और एक Li और Br, LiBr, ये सब निकलेगा। तो इसके एनालोगस हम चलेंगे, इसको क्या था R और R डैश, इसकी चेन और उसकी चेन, इसकी चेन तो ये रही जैसी थी, अगर हेलोजन छोड़ दिया जाए, Br छोड़ दिया जाए, इसका Br छोड़ दिया जाए तो R चेन क्या होगी, बाकी सारी ये बाकी सारी चेन तो R चेन मान जाएगी, और यहाँ का Br हटाकर इस R के साथ ये R जोड़ देंगे, मतलब इसका R जोड़ देंगे, ये क्या है CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इन दोनों R में से एक R तो इसके साथ आ चुका है यहाँ पर, और दूसरा R जो है वो Cu के साथ जाता है, मतलब दूसरा R ये जो दो बार है, तो एक R जो ये बचा है दूसरा वाला CH डबल बॉन्ड CH, ये जाएगा Cu के साथ, जैसे ये RCu लिखा है ये निकल जाएगा, और LiBr, Li और ये Br, LiBr निकल जाएगा, कुल मिला के बैलेंस हो चुका है, ये कंपाउंड आ रहा है। अब आप देखो इस कंपाउंड में इसका नाम दे सकते हैं हम, इसमें कीटोनिक ग्रुप इसके ऊपर है, तो ये पेरेंट चेन है पूरी, ये साइक्लोहेक्सेनोन है, यहां लिखता हूं, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनोन, ओन क्योंकि 1 पे ही है, यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 बाकी 5 6, अब 4 पे ये ग्रुप है बेटे, इस ग्रुप का नाम क्या है, 4 पे इस ग्रुप का नाम है 2 कार्बन से इथ, और डबल बॉन्ड भी आ रहा है इन, और क्योंकि ये साइड चेन है इसमें YL लगेगा। अब इन नाम को जोड़ दोगे, मैं दूर लिखा आप साथ लिख दोगे, साइक्लोहेक्सेन जोड़कर साइक्लोहेक्सेनोन, हेक्सेन 1 ओन लिख दो या ओन लिख दो, तो ये कंपाउंड बन गया 4 पे इथेनाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन, तो ये कंपाउंड बनेगा आपका प्रोडक्ट, ये आंसर होगा आपका। अब मैं इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत सारे, एक बैंक है पूरा, मैंने उसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन इसलिए दिखाए, ना तो बहुत टफ लिए और ना बहुत इजी, मैंने जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन कुछ यहाँ पर आपको शो किए। ये स्टेज नंबर 2 पे चल रहे हैं हम, स्टेज 1 का मतलब होता है, लेवल 1 का मतलब कि वो सब रिएक्शन जो बुक में दे रखे हैं वो हमें लर्न होने चाहिए, उनमें से कुछ भी नेम रिएक्शन पूछ सकता है, या कोई भी रिएक्शन आधा लिखा होगा जैसे बुक में है वैसे ही लिखा होगा, अब बाकी आधा पूरा करना होगा, वो स्टेज 1 होती है, लेवल 1। और लेवल 2 में एप्लीकेशन, ये हमने एप्लीकेशन लेवल देखा, इस लेवल के क्वेश्चन होंगे लेवल 2 में, इससे भी थोड़ा सा अपर लेवल एक लेवल 3 आएगा जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले बच्चों को हमें ये चीज पे लाना है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं और प्रोवाइड कर दूंगा, आपके पास बुक्स में हो सकते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद फिर लेवल 3 में चलेंगे कि कुछ और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन वो बाद में, तो मैं आज यहाँ रोक रहा हूँ, ऐसे ही मैं लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन और लाऊंगा बाद में, आज यहाँ रोक दी जाए। थैंक यू बच्चों।